देख पंक, जो होना था वो हो गया। चल छोड़ उसे, अब मिलकर सेथ रॉलिंस को देखते हैं, भाड़ में जा। तो वेलकम है आप लोगों का वीडियो में हाईएस्ट ऑफ सेंचुरी। इसके बाद हमने देखा ट्विस्ट ऑफ सेंचुरी के बाद आज जो हुआ उसे कहा जा रहा है रस ऑफ सेंचुरी। अपनी झूठी इंजरी को रिवील करके आज सेथ रॉलिंस ने अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करते हुए सीएम पंक के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद उन पर कैश इन कर दिया और उन्हें हराकर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए। ये तो आप लोगों ने अब तक बखूबी देख ली होगी और इनके चर्चे भी सुन रहे होंगे चारों तरफ। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो है रिएक्शन सेथ रॉलिंस के कैश इन के ऊपर। एक और जहाँ चैंपियन बनने के बाद जश्न मनाई जा रही है, पार्टी मनाई जा रही है, गाने गाए जा रहे हैं, सेथ रॉलिंस मस्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। दूसरी ओर 2 पल की खुशी के बाद कुछ ऐसा सीन है, 12 साल बाद सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियन बने थे और 5 मिनट में उनकी रेन खत्म हो गई। दुख तो हो गई, लेकिन अगर सेथ रॉलिंस को यही करना था तो उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की? इंजरी, फिर रिटर्न, फिर कैश इन और इतना सारा रस। ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर की हेल्प से वो इजीली ये कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। रोमन रेंस उन्हें ऐसा करने ही नहीं देते जो सेथ रॉलिंस ने किया रोमन रेंस के साथ। रोमन रेंस आने के बाद सीधे उन्हें अपना फोकस बनाते, उन्हें कुछ भी करने नहीं देते। तो ऐसे में रोमन रेंस के आने से पहले सेथ रॉलिंस ने बनाया एक प्लान जिसका नाम था प्लान बी। क्या होता अगर सेथ रॉलिंस एले नाइट को हरा देते? कुछ भी नहीं। तो यहाँ सेथ रॉलिंस अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट करते हैं, एक सीरियस इंजरी का नाटक करते हैं और जितना भी फोकस उनके ऊपर था वो सब अपने ऊपर से हटा देते हैं। ये सारा फोकस, अटेंशन वो हटाते हुए ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के ऊपर डाल देते हैं। तो रोमन रेंस के आने के बाद अब सेथ रॉलिंस इंजर्ड है, वो क्या करेंगे? ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर फोकस करेंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस को मजबूर करते हैं एक टैग टीम मैच के लिए, जिसकी वजह से रोमन रेंस यहाँ पे एक टैग टीम मैच में फंस जाते हैं जे ऊसो के साथ। तो इस तरह से अपने ऊपर से अटेंशन को हटाते हुए सेथ रॉलिंस उड़ा ले जाते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को। लेकिन सीएम पंक ही क्यों? वो जॉन सीना पे कैश इन करके अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन सकते थे, जो वो कभी नहीं बने थे। अरे यार, सीएम पंक सेथ रॉलिंस के सबसे बड़े दुश्मन है। सेथ ने जो किया उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि वो कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में होते हुए सीएम पंक को वर्ल्ड चैंपियन बने नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए सीएम पंक इस मनी इन द बैंक के शिकार बने और जॉन सीना बच गए। तो इसी से स्टार्ट करते हमारे रिएक्शन को। ऑरेकल पॉल हेमन से वो इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि क्या ये ट्रेडिशन नहीं है कि ब्रांड न्यू चैंपियन ऑलवेज गोरिल्ला पोजीशन में किसी के साथ पोज देता है? डिड वी मेक पीपल मेड? क्या हमने आपको पागल बनाया? क्या आप हमसे नाराज है? नाराजगी किस बात की? हमने तो आपको पहले ही बता दिया था प्लान बी के बारे में, अब आप भूल गए, इसमें हमारी क्या गलती? अब द मैन सेथ रॉलिंस की वाइफ बेकी लिंच का रिएक्शन देखते हैं जब सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक को कैश इन करने के लिए जाते हैं। My post misleading? डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट। जो कुछ भी आप देखते हो इंटरनेट पर, सब चीज पर यकीन ना करें, ऐसा कहती है बेकी लिंच। अब जानते हैं सबके करता धरता हमारे डायरेक्टर बाबू ट्रिपल एच का क्या कहना है। मैं सेथ रॉलिंस से खुश नहीं हूँ, उस बंदे ने मुझे फर्जी मेडिकल रिपोर्ट चिपकाई। बाकी सब चेकर्स खेल रहे थे जबकि सेथ रॉलिंस चेस खेल रहा था। माई हैट्स ऑफ टू सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस को मेरा सलाम, ये एक बिजनेस करने का स्मार्ट तरीका था। हाँ, पर मैं सेथ रॉलिंस के फर्जी रिपोर्ट से खुश नहीं हूँ। अरे मेरी जान, इतनी
नौटंकी किस बात की है? लगता है ट्रिपल एच ने पूरी पी रखी है। तारीफ करनी है तो भाई सीधे सीधे करो, इतना घुमा क्यों रहे हो? चल बेटा सेल्फी ले ले। रे ड्रू मैकिंटायर का रिएक्शन जानते हैं, कर्मा एक बहुत बड़ी चीज है। सेथ और मैं एक प्रोफेशनल राइवल रहे हैं, पंक और मेरी तरह नहीं। सेथ ने पंक के साथ वही किया जो पंक ने मेरे साथ किया। आज तो जश्न का दिन है, पार्टी चाहिए सेथ रॉलिंस। कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, यू डिजर्व इट। क्या सब सेथ रॉलिंस के जीत को ही फील कर सकते हैं? क्या पंक के इमोशन को कोई फील नहीं कर सकता? जिसका कोई नहीं है उसका मामा की मामी है। मेरा मतलब मामी रिया रिप्ली से। वो कहती है कि नोबडी हैव टॉक टू मी, गिव इट बैक टू हिम डूड। कोई मेरे से बकवास नहीं करेगा, उसे वो वापस दो यार। रोमन रेंस ये सब होने से आज रोक सकते थे, वो सीएम पंक के लिए एक अच्छा दोस्त बन सकते थे। लेकिन रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस के इतना कुछ करने के बाद उनके साथ कुछ नहीं किया। अब सेथ रॉलिंस जो करेंगे रोमन रेंस उसके लिए तैयार नहीं होंगे। सेथ रॉलिंस जो चीज चाहते थे उन्हें सब कुछ मिल चुका है। फैक्शन, पावर, कंट्रोल, अब सब सेथ रॉलिंस के हाथ में है। रोमन ने सीएम पंक की मदद नहीं की। क्या अब रोमन की मुसीबत आने पे क्या सीएम पंक उनके लिए खड़े होंगे? मुझे तो नहीं लगता है। वैसे हमारे मेन इवेंट जे उसको एक नए टी शर्ट के साथ देखने को मिलते हैं, यीट सी। और यहाँ वो कहते हैं कि एक कहावत है यार, टॉप पर पहुंचना आसान हो सकता है लेकिन वहाँ टिके रहना मुश्किल है। मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था, उस झूठ नहीं बोलूंगा किसी को, तो मुझे ये बताना था। खाली पेट गैस हो गया था। अब जबकि वो निकल चुका है मैंने अपनी स्क्रू टाइट कर लिए। लेट्स गेट इट राइट, चलो अभी से ठीक करे। बेसिकली गाइस वो अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। वैसे आज हमें समर स्लैम में क्राउड के बीच बेला ट्विंस देखने को मिलती है। निकी बेला और ब्री बेला दोनों यहाँ पे आई हुई थी। वैसे आज नाइट 1 के बाद कल नाइट 2 में जो आप लोग देखने वाले हो वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ऐसा ट्रिपल एच ने कह दिया है। भाई लगता है कि कोडी रोड्स को रॉक से सच्चा प्यार हो गया। देखो वो क्या कह रहे हैं, द रॉक इज अ मैसिव पार्ट ऑफ WWE's वर्ल्ड। अब देखते हैं कि कल रॉक की दुनिया में कोडी रोड्स भी समा जाते हैं या फिर नहीं। वैसे सबके रिएक्शन तो आप लोगों ने देख लिए, चले क्राउड की रिएक्शन भी देख लेते हैं। जब वो अरीना छोड़ के जा रहे होते हैं तो कुछ लोग यहाँ सेथ रॉलिंस के गाने को गा रहे होते हैं और सीएम पंक के फैंस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। आप लोग इसे देखना, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।